अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.3। इलिप्स के सारे फार्मूले मैंने आपके लिए टाइप कर दिए। इलिप्स की इक्वेशन टाइप कर दी, उसके सारे फार्मूले लिख दिए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है ना। अगर लास्ट ईयर के आप जो है ना प्रीवियस ईयर के जो है ना आप 5-10 ईयर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन से एक पार्ट लाजमी वो एग्जाम में देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट हैं। इन तमाम पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और मुख्तलिफ कंडीशन दी हुई है हमारे पास। हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। तो हमें सिर्फ एक बात के बारे में पता करना होगा, और वो ये है कि हम ये चेक करना होगा कि इलिप्स कहाँ है, एक्स पर है या वाई पर है, और ओरिजिन पर है या नॉट एट ओरिजिन पर है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो देन हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए। और अगर हमें पता नहीं चल पाएगा तो जाहिर सी बात है हमें जो है ना सारी इक्वेशन निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ इसने नॉट एट ओरिजिन की तो बात नहीं है, इसने कह दिया है पहले ही कि जितनी भी कंडीशन दी हुई है सब में इलिप्स ओरिजिन पे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स whose सेंटर आर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एंड देयर एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट से मुराद एक्स या वाई एक्सिस। हमें कंडीशन से पता चलेगा एक्स पर है या वाई पर है। सही ना। ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। कंडीशन दी हुई है कि मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 12 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। और मेजर और माइनर से हमें पता नहीं चलेगा कि इलिप्स कहाँ पर है, एक्स पर है या वाई पर है। इसलिए उसने आगे बताया है कि जो है ना इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, इलिप्स जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग है। तो विद जो है ना मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो हमें मेजर एंड माइनर एक्सिस दिया हुआ है। सेमी का लफ्ज उसने इस्तेमाल नहीं किया, सेमी मेजर नहीं कह रहा, सेमी माइनर नहीं कह रहा। इसका मतलब उसने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ है इक्वल टू 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 8। टू बी इक्वल टू 8। और उसने बता दिया है कि इलिप्स इज अलोंग मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ये बता दिया है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए। दिया हुआ है हमारे पास 2a से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और 2b से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a दिया हुआ है 12 के इक्वल, ए इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू आ जाएगी 6, और 2b इक्वल दिया हुआ है 8 के इक्वल, बी की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 4। फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें ये तो पहले ही उसने बता दिया कि इलिप्स इज एट ओरिजिन, और ये भी उसने बता दिया कि अलोंग वाई एक्सिस या मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है, ये फार्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बी की वैल्यू दी हुई है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36 इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसका एलसीएम भी लेकर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख दें। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई आपके पास। इसके पार्ट नंबर 2 में कह रहा है इलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट विच, यहाँ भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि इलिप्स एक्स पर है या वाई पर है। और उसने बता दिया यहाँ भी कि विद मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ भी हमें वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स निकालनी है, और अब यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसने बता दिया है कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस इज अलोंग, यहाँ भी उसने बता दिया है कि वाई एक्सिस के अलोंग है। और पॉइंट ये दिया हुआ है, कह रहा है कि पासिस थ्रू, दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 1,
√3/2 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √3 कॉमा 1 और उसने बता दिया है कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस। इलिप्स जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है जी। अच्छा ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ भी कर दूंगा तो इस पर इलिप्स ड्रॉ नहीं होगा। इस दोनों अगर दो पॉइंट मैं ड्रॉ कर दूं तो इलिप्स यूँ भी ड्रॉ हो सकता है, इन दोनों पॉइंट से इलिप्स यूँ भी ड्रॉ हो सकता है, एक्स पर भी वाई पे भी। इसलिए उसने बता दिया कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम यहाँ पे चूंकि उसने इक्वेजन हमें बता दी है कि इक्वेजन जो है ना इलिप्स वाई एक्सिस पर है, लिहाजा हम इसे सॉल्व करते हुए लिख लेते हैं कि आवर रिक्वायर्ड इक्वेजन ऑफ इलिप्स इज ऑफ द टाइप, इस टाइप का होगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। इसका हम ले लें एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम देते हैं इक्वेजन नंबर 1। और वही लिखें पहला पॉइंट, सिंस 1 कॉमा √3/2, ये चैप्टर 8 में भी हम लिखते हुए आए हैं, √3/√2 लाई कर रहा है, ये लिस्ट पर है, ये पॉइंट लाई ऑन आवर रिक्वायर्ड इक्वेजन ऑफ इलिप्स, therefore it satisfy a required equation of ellipse। सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दें, एक्स की जगह 1 है, वाई की जगह ये है, ए स्क्वायर एज इट इज है, एक्स की जगह 1 है, बी स्क्वायर एज इट इज है, वाई की जगह दिया हुआ है √3/2, दोनों रूट में, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करते, इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, सिंस दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई √3 कॉमा 1, ये भी लाई कर रहा है ऑन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। Therefore it satisfy a required equation of ellipse, ये भी सेटिस्फाई करेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वही इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दें हम, एक्स की जगह यहाँ दिया हुआ है 2/√3, ए स्क्वायर अपनी जगह पे, वाई की जगह दिया हुआ है 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे हम दे दें 3। ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है ना, वरना इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। वहाँ ए के साथ 4/3 मल्टीपल में है, यहाँ पे खाली है, यहाँ बी के साथ 3/2 मल्टीपल में है, वहाँ बी स्क्वायर है। या तो इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ ए और बी दोनों बच जाएंगे, लिहाजा हम इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 - 3, 2 ये रहा, 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a² डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम है और ये 4/3 टाइम है। 1 में से 4/3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा -1/3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 3/2 में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे यानी 1, तो बच जाएगा 1/2 इक्वल टू 0।
अब इनमें से किसी एक को वहाँ ले जाएं, इसको ले आते हैं, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये यहीं बच जाएगा। 1/2 b² इज इक्वल टू 1/3 a²। इस 2 को भी वहाँ ले जाएं, b² की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 a²। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस b² की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या तो 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। 3 में b एलॉन है, 3 में पुट कर देते हैं, तो पुट b² इन इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं हम। इक्वेशन 3 ये रही, 4a² / 3 प्लस b² की वैल्यू आ गई 2/3a² इक्वल टू a² इंटू b² की वैल्यू आ गई 2/3a²। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a² प्लस 2a² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3a⁴। ये 6a² डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 6a² डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2/3a⁴, 3 2 ज़ा 6, तो ये बच गया 2a² इज इक्वल टू 2/3a⁴। इस नंबर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, a² को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, 3 मल्टीपल में आ जाएगा, 2 डिवीजन में, a⁴ डिवाइडेड बाई a², 2 से 2 कैंसिल, a² से a⁴ कैंसिल होगा, a² की वैल्यू आ गई 3, हमें a² b² ही तो चाहिए। इस a² की वैल्यू को 4 में पुट कर दें, पुट a² इन इक्वेशन नंबर 4, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 2/3, a² की वैल्यू आ गई 3, इससे ये कैंसिल, a² की वैल्यू भी आ गई और b² की वैल्यू आ गई। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, क्योंकि हमने लिखा है कि आवर रिक्वायर्ड इलिप्स इज ऑफ द टाइप इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, लिखा हुआ है a² x² की वैल्यू आ गई 3x² प्लस b² y² की वैल्यू आ गई 2y² इक्वल टू a² b² की वैल्यू 3, b² की वैल्यू 2। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ज़रा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन था उसी तरह जिस तरह हमने करना है। इन तमाम पार्ट्स में हमें यही कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, और ये भी उसने बता दिया कि इज एट ओरिजिन, इलिप्स जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि इलिप्स एक्स पर है या वाई पर है। पहले और दूसरे पार्ट में उसने खुद बता दिया कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस या मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन टू इलिप्स करवाया था, उसका फार्मूला ड्राइव किया था, तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इलिप्स की इक्वेशन, तो जिसके नीचे ए होगा, एक्स के नीचे होगा, ए मेजर कहलाता है। एक्स के अलोंग ए होगा तो इलिप्स एक्स एक्सिस पर होगा, और अगर वाई के अलोंग ए होगा तो इलिप्स वाई एक्सिस पर होगा। और अगर न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ होगा तो जिसके नीचे ग्रेटर वैल्यू होगी, इलिप्स उस एक्सिस के अलोंग होगा। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जो है ना फोकाई दिया हुआ है हमारे पास +-3 और 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दिया हुआ है, एंड वर्टिसेस दिया हुआ है हमारे पास +-5 और 0। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। यहाँ उसने नहीं बताया कि इलिप्स कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। कोऑर्डिनेट में फोकाई के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर दिए हुए और वर्टिसेस के भी एक्स पर दिए हुए, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर है। और अगर यही कोऑर्डिनेट वाई पर चला जाता तो वाई एक्सिस पर होता। चूँकि इलिप्स ओरिजिन पर है तो लिहाजा वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा।
और अगर वाई एक्सिस पर होता तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता। तो इन दोनों से पता चल रहा है कि एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ लिख लें, या मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लें हम जनरल फॉर्म से, फोकाई ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लें। सी की वैल्यू आ गई। आपकी मर्जी, आप चाहें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख लें या सिर्फ सी लिख लें, पॉजिटिव लिख लें। वर्टिसेस ये दिया हुआ है, इसको भी कंपेयर कर लें। ए की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया कि इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए, हमारे पास ए और सी आ गया। जब हमने इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव की थी तो मैंने बताया था, इस फॉर्मूले को मार्क किया था मैंने, इन केस ऑफ इलिप्स सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और हाइपरबोला में भी ऐसा ही आएगा, एक ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इलिप्स में हमने ये लिया था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हाइपरबोला में आएगा, जब हम ड्राइव करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। खैर हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ए और सी दिया हुआ है तो बी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25। सी की वैल्यू आई है 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। ए और बी आ गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी, फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये तो हमें पता चल गया था कि एलिप्स एक्स एक्सिस पर है, और क्वेश्चन में उसने पहले ही बता दिया है कि इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पर है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के निकालने के लिए ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लें या इस फॉर्म में भी लिख दें। हमें यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 2 का पार्ट 4, ये सारे 2 के पार्ट चल रहे हैं और मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी इसमें से एक पार्ट उन्होंने एग्जाम में देना है। 2 के पार्ट 4 में कह रहा फोकाई दिया हुआ है 0 ± 4। टू का पार्ट 4 फोकाई दिया हुआ है। और अगली कंडीशन दी हुई है हमारे पास कि लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम से मुराद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू गिवन है 18/5। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी से पता नहीं चलेगा एलिप्स कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई से पता चलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से पता चलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टेक्स से पता चलेगा, सही है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पता चलेगा कि उसमें एक्स इन्वॉल्व है तो एक्स पर होगा, वाई इन्वॉल्व है तो वाई पर होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई वाई पर दिया हुआ है, इसका मतलब इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस या मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, कुछ भी लिख लें। ये दिया हुआ है फोकाई, इसको कंपेयर कर लें। सी की वैल्यू आ गई 4। इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ए और बी चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है 18/5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला था 2b² ए। इस 2 को वहाँ ले जाएं और ए को भी वहाँ ले जाएं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
ये आ गया 9a डिवाइडेड बाई 5। इसे हम बॉक्स में डाल दें या इसी फॉर्म में रख दें। हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीट नहीं आई है, वो डिपेंड कर रहा है ए पे। यहाँ तो सी की वैल्यू आई है, तो हमें तो ए और बी निकालना है, तो वही हम काम करेंगे इन केस ऑफ इलिप्स। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी की वैल्यू दी हुई है 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9a/5। ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर। इस 5 को यहाँ ले आए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5a स्क्वायर माइनस 80 इक्वल टू 9a। इसको भी यहाँ ले आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए वेरिएबल की। जाहिर सी बात है मैं इस पर या तो मिडिल टर्म फार्मूला अप्लाई कर लूँ ब्रेक करके, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ। मिडिल टर्म बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, उसको ब्रेक करना, लिहाजा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। बी की वैल्यू -9 है, ए की वैल्यू दी हुई है 5 और सी की वैल्यू -18। ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 और माइनस माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1600, 1681। इसका रूट निकालेंगे, आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 10। तो ये दो दफ़ा वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस वाले को छोड़ दीजिए आप, ये ले लेंगे, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, 5। ए की वैल्यू आ गई 5, हमें तो ए और बी चाहिए ना, यहाँ उठाकर हम ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी स्क्वायर इक्वल है 9a डिवाइडेड बाई 5। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। इलिप्स के बारे में हमें पता है, इज अलोंग वाई एक्सिस है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और ए का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू 1। अब चाहें तो एलसीएम ले लें या इसी फॉर्म में लिख लें, आंसर हो गया आपके पास। पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि फोकाई दिया हुआ है हमारे पास, एंड माइनर एक्सिस इज 12 यूनिट। सही है ना, अलोंग द वाई एक्सिस। वैसे फोकाई जो है ना, ये उसने मिस दिया है। पार्ट नंबर 5 फोकाई के कोऑर्डिनेट दिए में दिया हुआ है हमारे पास 0 प्लस माइनस, पार्ट नंबर 5 प्लस माइनस 5 और 0। और कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है हमारे पास, एंड माइनर एक्सिस इज 12 यूनिट। कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है बल्कि माइनर एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। सही है ना, कोऑर्डिनेट के बजाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। जिसे हम 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास 12, और इसके आगे उसने ये भी लिख दिया है कि एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस। गलत लिखा हुआ है, मिस है उससे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एक्स पर दिया हुआ है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोऑर्डिनेट एक्स पे दे और एलिप्स वाई पर हो, या तो जो है ना ये वाई पर देता देन लिखता वो वाई एक्सिस पे, तो ये मिस लिखा हुआ है। उसे लिखना चाहिए कि एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। एलिप्स यहाँ एक्स एक्सिस पर है, वाई पर नहीं है। तो इससे पता चला हमें, अभी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरह करके आए हैं, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
फोकाई से पता चला कि इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। फोकाई दिया हुआ है, इसे कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से। सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है 2, माइनर एक्सिस दिया हुआ है 2b। b की वैल्यू यहाँ से निकालना, तो मेरे पास b आ गया और c आ गया। हमें तो a और b चाहिए, तो वही इन केस ऑफ इलिप्स a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें चाहिए ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 5। ये आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, 61। ए की वैल्यू आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया। फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स पर है इलिप्स, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 61, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे इसी फॉर्म में कर दें। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 8 पार्ट है। तो पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। बता दिया एलिप्स कहाँ पर है। माइनर एक्सिस इज अलोंग, माइनर कह रहा है एक्स पर है, इसका मतलब जो है ना विद लेंथ 8 यूनिट, विद लेंथ 8 यूनिट, यानी माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है। एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 6 यूनिट। और आगे बता रहा है कि जो है ना इलिप्स इज अलोंग जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग है। माइनर एक्सिस जो है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है 2b इज इक्वल टू 8। और आगे हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये दिया हुआ है हमारे पास 6 यूनिट। और उसने बता दिया कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस। ओरिजिन पे तो पहले ही बता रहा, शुरू में ही तमाम सवालों में। अगर वो कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस देता ना तो इस तरह देता, माइनर एक्सिस इज अलोंग, माइनर एक्सिस देता कोऑर्डिनेट का तो इस तरह देता। माइनर एक्स पर होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, मेजर पर इलिप्स होता है ना, मेजर वाई जो है ना, माइनर एक्स पर है तो मेजर वाई पर होगा, और अगर मेजर एक्स पर होगा तो माइनर वाई पर होगा। तो हम ज़्यादातर पता चलाते हैं मेजर से कि मेजर कहाँ है। सही है ना, मेजर एक्स पर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि माइनर वाई पर होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है उसने, उसने लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे दिया हुआ है 8 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है। इन दोनों से पता ही नहीं चलता एलिप्स कहाँ पर है, तो हमें दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ती है, एक्स वाली भी और वाई वाली भी। उसने बता दिया हमें कि एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब हम इक्वेशन निकालेंगे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास इक्वल होता है 2b के। b की वैल्यू निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू आ गई 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 6, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 2b स्क्वायर ओवर है। हमें ए निकालना है, ए को वहाँ ले जाएं, 6 को यहाँ ले आए। बी की वैल्यू दी हुई है 4, 2 3 6, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स उसने पहले ही बता दिया इलिप्स वाई एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1।
बी की वैल्यू आ गई 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, और ए की वैल्यू आ गई 16/3, इसका स्क्वायर करेंगे 256 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 आइए देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में वो कह रहा कि कोवर्टिसेस, वही कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है जिसे हम कोवर्टिसेस कहते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 10 यूनिट। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है कि कोवर्टिसेस दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0 + -3। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इसको हम 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास 10 यूनिट। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया था, अब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट y पर है, इसका मतलब मेजर x पर होगा, तो इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। और अगर माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट x पर आ जाएं तो इसका मतलब मेजर y पर चला जाएगा, तो इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस। मेजर से हम डिसाइड करते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस, क्योंकि ये y पर है। कोवर्टिसेस, कंपेयर कर लें इसको जनरल फॉर्म से। b की वैल्यू आ गई 3। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c दिया हुआ है 10, c इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, c इक्वल हो जाएगा 5। हमें चाहिए a और b की वैल्यू, हमारे पास b और c आ गया। इन केस ऑफ इलिप्स फार्मूला यूज कर लें, a स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें चाहिए a की वैल्यू, ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू दी हुई है 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9, सी की वैल्यू दी हुई है 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए और बी दोनों आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 34 और b का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट। मैंने आपको बताया कि ये सारे जो है ना एग्जाम में इसमें से तो लाजमी एक एग्जाम में आता है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में आ रहे हैं। इसके लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जो है ना डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 3, और आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है, थर्टी टू डिवाइडेड बाई 5। ये दिया हुआ हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 5। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। ये तो उसने पहले ही बता दिया तमाम पार्ट्स के लिए कि इलिप्स इज एट ओरिजिन। हमें सिर्फ ये पता करना है कि एक्स पर है या वाई पर है। डायरेक्ट्रिक्स से पता चल रहा है कि इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स में वाई इन्वॉल्व है। ठीक है जी, तो इसका मतलब इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स में वाई इन्वॉल्व है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है 25/3। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होता है ए ओवर ई के, और ई इक्वल होता है सी ओवर ए के। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ए ऊपर चला जाएगा। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी को वहां ले जाते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 2b² / 8। b² यहीं रखते हैं, बाकी सबको वहाँ ले आते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई a डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें लिस्ट की इक्वेशन के लिए a और b चाहिए, b निकालने के लिए भी हमें चाहिए और c निकालने के लिए भी a चाहिए। नहीं आया हमारे पास, तो वही फार्मूला यूज़ करें जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं इन केस ऑफ इलिप्स। a² माइनस c² इक्वल होता है b² का। c की वैल्यू दी हुई है, इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, a का स्क्वायर करेंगे 4 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625। b² की वैल्यू ये आ गई 16a डिवाइडेड बाई 5। इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 625a² माइनस 9a पावर 4। इसको यहीं रखते हैं, इसे वहाँ ले आते हैं, ये आ जाएगा 625a² माइनस 9a पावर 4। 16a डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 625, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 125 आ जाएगा। ये आ गया 625a² माइनस 9a पावर 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2000a। इन सबको वहाँ ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 9a पावर 4, ये माइनस का हो जाएगा 625a² और ये प्लस का पहले से दिया हुआ है। इन सब में से a कॉमन आ रहा, बच जाएगा 9a³ माइनस 625a प्लस 2000 इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये बच गया 9a³ माइनस 625a प्लस 2000। ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी नई बुक में भी उन्होंने बहुत सारे मेथड दिए हैं। लास्ट चैप्टर में न्यूटन-रेफसन मेथड, फेरारी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, हम खैर उन सब मेथड से तो यूज़ नहीं करेंगे। ये उसी सूरत में सॉल्व होगा जब हम इसका डिवाइज़र फाइंड करेंगे। डिवाइज़र ये जिस से डिवाइड होगा उनमें से कोई एक वैल्यू इसका डिवाइज़र है, सही है ना। ये डिवाइड होगा 1 से, प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 4 से, प्लस माइनस 5 से। पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे। तो हम इसे ले लें P ऑफ A के इक्वल। हम A की जगह पुट कर देते हैं 5, 0 हो जाएगा ये। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 का क्यूब होता है 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3125 प्लस 2000। 9 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125, ये आ जाएगा 3125 और ये माइनस का 3125 0 हो गया। यानी इसका मतलब A की जगह हमने 5 रखा है तो ये 0 हो गया। और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, हमें तो एक ही चाहिए। A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, B की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई A की 5 वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। फॉर इक्वेशन इलिप्स y एक्सिस के अलॉन्ग है तो x² ओवर b² प्लस y² ओवर a² इक्वल टू 1। x² ओवर b² की वैल्यू 16, a² की वैल्यू 25 इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के भी मैंने आपके लिए तमाम पार्ट्स कर दिए थे, 2 भी कर दिया। खैर 3, 4, 5 भी करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।